हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज से हमने नए क्लासें हैं जो कि स्टार्ट की है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है पीटीटी 2021 के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि टाइम टेबल यही रहेगा कि सुबह 11 बजे रीजनिंग, दोपहर 1 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड, शाम 6 बजे आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश, और जीके की महा क्लास आपकी 8 बजे होगी। तो ये शेड्यूल आपका रहने वाला है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज 7 जून से ये टाइम टेबल आपका रहने वाला है क्लासों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस नई शुरुआत को करते हैं। शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी आपकी अखबारों में छप जाए। ऐसा काम करो कि खामोशी ही है जो कि क्या मचा दे, शोर मचा दे। बिल्कुल इस प्रकार से हमें जो कि तैयारी करनी है, और बहुत ही शानदार शांत तरीके से हमें तैयारी करनी है, ताकि जब हमारा रिजल्ट आए तो हमारा जो है सफलता है जो कि शोर मचा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लाइव आ जाइए मेरे साथ में, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और सारे के सारे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक होंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा, सभी को आंसर देना है। जो भी विद्यार्थी नए हैं और नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में जाइएगा रीजनिंग की में, और सारे जो 1 नंबर क्लास से स्टार्ट हुई है वो आप देखिएगा, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो डिटेल में आपका कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर देखिए, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो बाएं सिरे से वो छठा हो गया। और पंक्ति में बाएं सिरे से पहले मतलब कि उसकी पहली स्थिति क्या थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी को आंसर करना है। चलिए, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इसको देख सके। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए कितने विद्यार्थी, सारे के सारे कितने हैं व्यक्ति, 17 व्यक्ति हैं, ये हमने यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको मान लिया है रवि यहाँ पर है, ठीक है, रवि यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 स्थान बाईं ओर, बाईं ओर मतलब कि इस तरफ 3 स्थान बाईं ओर गया है, मतलब कि 1 2 और ये 3, ठीक है। अब रवि यहाँ पर आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, ठीक है, आ गया समझ में। अब वो क्या बोल रहा है, जब वो यहाँ पर आता है 3 स्थान आगे बाईं ओर खिसकता है तो वो बाएं सिरे से छठा हो जाता है, मतलब कि बायां सिरा यही है, और यहाँ से वो कौन से नंबर पर आ जाता है, 6 नंबर पर। ठीक है, इस तरफ से वो 6 नंबर पर आ गया। और अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि टोटल 17 है, और ये इस तरफ से 6 है, तो हम यहाँ पर पूरा निकाल सकते हैं, आप सभी जानते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, मतलब कि आपको निकालनी है जो पहली वाली स्थिति थी, ये वाली, उसको आपको निकालना है इस तरफ से, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 6 नंबर पर है, ये 7 पर होगा, ये 8 पर, और ये 9 पर, मतलब कि बाएं तरफ से वो पहले 9वें नंबर पर था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि टोटल 17 है, और ये बाईं तरफ से 9वां था, तो दाईं तरफ से कितना हो जाएगा, दाईं तरफ से कितना हो जाएगा, बिल्कुल 17 में से आपको घटाना है 9 और प्लस कर देना है 1, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 9 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली जो स्थिति थी वो क्या थी, बताइए। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, आंसर कीजिएगा जिनको भी आता है। देखिए क्या करना है, टोटल वही वैसा का वैसा क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे। टोटल यहाँ पर 21 लड़कियाँ हैं,
हमने मान लिया मोनिका यहाँ पर है, कहाँ पर है, मोनिका यहाँ पर थी पहले, मतलब कि अभी मोनिका यहाँ पर है। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, मोनिका 4 स्थान दाईं ओर मतलब कि इस तरफ 4 स्थान, 1 2 3 और ये 4। अब मोनिका आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जब वो यहाँ पर आती है, ठीक है ना, 4 स्थान आगे सरकती है दाईं ओर, तो क्या बोल रहा है कि बाईं तरफ से मतलब कि इस तरफ से उसका स्थान हो जाता है यहाँ पर 12वां स्थान हो जाता है। टोटल हमें 21 लड़कियाँ दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना, 21 लड़कियाँ दे रखी है। तो आपको पूछा है इस तरफ से इसका स्थान क्या है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, उसकी पहली वाली स्थिति बात यहाँ पर पूछी आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब वो यहाँ पर आई है तो 12वीं है, यहाँ पर थी तो 11वीं होगी, यहाँ पर 10वीं, यहाँ पर 9वीं और यहाँ पर 8वीं। वो बाईं तरफ से पहले 8वें नंबर पर थी और टोटल कितने थी, 21 थी। तो 21 में से आप क्या कर लीजिए, 8 घटा लीजिए और 1 जोड़ दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 14। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 14 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 6 सदस्यों वाला एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष दे रखी है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, औसत के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सारे के सारे हम इस नई क्लासों में है जो कि पूरे के पूरे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है ना। चलिए पूरे 50 के 50 क्वेश्चन यदि आपको सही करने हैं एग्ज़ाम में तो आप ये रेगुलर रूप से क्लास से लेते रहिए मेरे प्यारे साथियों। और डिटेल से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी की सारी आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है। देखिए जब भी आपको बताए औसत क्या होता है, औसत जो आपको दे रखा है 6 सदस्य हैं उनका औसत आपको 25 दे रखा है। तो यदि हमें टोटल जितने भी परिवार में जो जितने भी सदस्य हैं 6 सदस्य हैं उनकी आयु का योग हमें ज्ञात करना हो तो आप इनको गुणा कर लीजिए, आपको आयु का योग आपको मिल जाएगा। आया समझ में। आयु का योग यदि आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, इनको गुणा कर लीजिए, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयु का योग आ जाएगा। मतलब कि यदि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों कि मेरे पास में 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु यहाँ पर है जो कि औसत आयु आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि 10 वर्ष है, ठीक है। औसत आयु 10 वर्ष है तो यहाँ पर एक व्यक्ति की 10 है और दूसरे की भी 10, मतलब कि औसत मान रहा हूँ तो 10 10 और 20, मतलब कि टोटल कितनी हो जाएगी आयु, दोनों का योग 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना है, क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए 6 को पहले हमने गुणा किया 25 से तो हमारे पास में टोटल आयु आ गई, 6 सदस्यों का आयु का योग हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पर 45 वर्ष वाला के निधन हो चुका, मतलब कि एक व्यक्ति इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका निधन हो चुका है। 6 थे पहले, अब 5 हो चुके हैं और 45 वर्ष वाला माइनस हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल आयु निकालेंगे। तो आयु निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसे आप गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150 यहाँ पर आ जाएगा। अब 150 तो आपकी टोटल आयु हो गई 6 जनों की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 150 में से मैं 45 घटाऊँगा क्योंकि वो 45 वर्ष वाला मर चुका है आदमी, तो यहाँ पर घटाऊँगा तो 105 मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आया, टोटल आयु का योग आया है जो अब बचे हैं। बचे कितने हैं, 5 बचे हैं। तो टोटल यहाँ पर योग बटा संख्या यही होता है औसत। अब इसे काट लीजिए आप, आंसर क्या आ जाएगा, 21 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में। बहुत ही अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी को आंसर करना है। 3 इंच आकार के एक घन को हर तरफ से है जो कि रंगा गया है।
फिर उस घन को 27 छोटे छोटे जो है बराबर भागों में काटा गया है। इन छोटे घनों में कितने घन दो तरफ से लाल रंग यहाँ पर जो कि रंगा हुआ मिलेगा, बताइएगा। देखिए ये चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा गन का, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, तो आपको इसी में समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो अच्छे से आप आंसर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, 27 छोटे छोटे आपके क्या किए हैं, बराबर छोटे छोटे यहाँ पर गनों में काटा है। एक गन है बड़ा सा, वो 3 इंच आकार का, मतलब कि टोटल लंबाई कितनी है, 3 इंच है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 27 भागों में बांटेंगे। 27 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर पता है आपको, 27 किसका घन क्यूब है, 3 का घन क्यूब है, ठीक है ना, 3 का क्यूब है, ठीक है। तो 3 का क्यूब मतलब कि 3 यहाँ पर है जो कि कॉलम बनेंगे, मतलब कि एक साइड में से 3 कट यहाँ पर लगेंगे। मतलब कि देख लीजिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3, ठीक है ना, इस तरफ 1 2 3, मतलब कि तीनों तरफ है जो कि सारे के सारे यहाँ पर 3 यहाँ पर है जो कि बनेंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि एक तो आपको पता चल गया कि 3 के यहाँ पर है जो कि जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 इंच 2 इंच 3 इंच, मतलब कि 1 इंच के ये कॉलम बनेंगे। अब यहाँ पर देखना है हमें कि हमें बोला जा रहा है कि लाल रंग से है जो कि रंगा जाता है, मतलब कि इस पूरे यहाँ पर देखिएगा, कलर मैं आपको चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये पूरा लाल रंग से, ये भी पूरा लाल रंग से, ये भी पूरा लाल रंग से, इसके पीछे जो भी है वो भी पूरा, मतलब कि चारों तरफ है जो कि सभी साइड में है जो कि लाल रंग से रंगा हुआ है। अब हमें पूछा जा रहा है कि 2 साइड वाले आपको बताने हैं कि कितने हैं। देखिए जो कॉर्नर वाले हैं, एक तो ये कॉर्नर वाला है, ये भी कॉर्नर वाला है, ये भी कॉर्नर वाला है, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर, उसमें देखिए कितनी साइड लाल रंग से रंगी होगी। एक तो ये ऊपर वाली रंगी होगी, एक ये भी रंगी होगी, एक ये भी रंगी होगी, मतलब कि 3 साइड से रंगी हुई। जो ये है वो भी 3 साइड से रंगी हुई, एक नीचे से रंगी होगी। जो कॉर्नर पर है वो तीनों साइड से 3 साइड से रंगी होगी। अब हमें बात पूछी है कि 2 साइड से कौन रंगा होगा। 2 साइड से मतलब कि जो ये वाली लाइन है, इसके एक तो ये वाली और ये वाली, यही 2 साइड होगी। एक ये वाली और एक उसके पीछे वाली, एक ये वाली एक उसके पीछे वाली, एक ये वाली एक उसके पीछे वाली। तो इस प्रकार से कितनी यहाँ पर इसकी आपकी 2 साइड से रंगे हुए हो जाएंगे। आप अपने रूम को देख लीजिए, उसी प्रकार से ये जो दीवार की जो कॉर्नर है उसमें एक तो ये और एक है, 3 भाग काटे हैं इसीलिए ये हुआ है, ठीक है ना। 1 2 3 भाग काटे हैं इसीलिए ये हुआ है। यदि 4 होते तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 2 आ जाते, ठीक है ना, एक दीवार पर 2 आ जाते, एक कॉर्नर में 2 आ जाते, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 भाग काटे हैं तो यहाँ पर 1 हो गया, इसमें यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए टोटल, बिल्कुल टोटल कितने हो गए यहाँ पर 8, और पीछे वाले जो होंगे उसमें 9, ठीक है ना। और यहाँ पर टोटल मिला के जो 12 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना, टोटल कितने हो जाएंगे 12 कॉर्नर यहाँ पर हो जाएंगे, और 12 यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएंगे, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 3 6 9 और 12 के स्थान पर केवल बिंदु जो है चिन्ह लगाया गया है, उसे दर्पण के सामने उल्टा रखा गया तो एक व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में दिखता है 7:50। तो आपको बताना है कि रियल टाइम क्या है। तो आपको क्या बताना है, रियल टाइम क्या है, बताइएगा। सभी को आंसर करना है मेरे प्यारे साथियों, सभी आंसर करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब हो तो क्या लगाना है, चल प्रतिबिंब हो तो क्या लगाना है। तो वही दर्पण में आप क्या लगाते हैं, 11:60 में से घटाते हैं, तो वही कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। 11:60 में से आप घटा लीजिए जो आपको समय दे रखा है 50। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10, और यहाँ पर इसको घटाए तो 4।
410 यहाँ पर आंसर आ रहा है क्या? 410 यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा ना, बिल्कुल कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। देखिएगा एक बार से फिर से, कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पर एक बार से फिर से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि बिल्कुल घड़ी में यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब हमें पूछा है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये जो आंसर है वो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो कि दर्पण की जगह जल प्रतिबिंब होगा, लेकिन हमें यहाँ पर दर्पण का निकाले तो हमारा जो आंसर आया था वही होगा, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर जल प्रतिबिंब ले तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर हम किस में से घटाते हैं? 1790 में से हम घटाते हैं, तो 1790 में से हम घटा लीजिए तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1040, जो कि जल प्रतिबिंब के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार जो है यहाँ पर है जो कि कितनी बार है जो कि उसमें कट लगाना पड़ेगा या फिर कैंची लगानी पड़ेगी कि कपड़ा है जो कि 1-1 मीटर के 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाए? बताइए, कुछ बात को आप समझे यहाँ पर, एक बार से आंसर दीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये कपड़ा है, ठीक है। ये आपका कपड़ा है, ये पूरा का पूरा 12 मीटर का कपड़ा है, ठीक है। 12 मीटर का कपड़ा है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको 12 टुकड़े इसके करने हैं, तो आपको कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी ये आपको बताया है। देखिए एक बार यहाँ से चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ इसको, फिर से देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब इस बीच वाले जो यहाँ पर कॉलम है उसको आप गिन लीजिए कि कितने टुकड़े हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े हो चुके हैं पूरे। हमने कट कितने लगाए? 11। टोटल टुकड़े कितने हुए? 12। मतलब कि हमें कितने कट लगाने थे? यहाँ पर 11 कट लगाएंगे तो हमारे 12 टुकड़े हो जाएंगे। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सीधा कागज आपको रखना है, उस पर एक बड़ा सा F आपको लिखना है, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है वो लिखना है, और आपको उसे उल्टा मतलब कि छापना है। किस प्रकार से आप छापेंगे? उसको उल्टा करना है, बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर दीजिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। उल्टा F आपको यहाँ पर लिखना है, कैसे लिखेंगे? चलिए उल्टा F मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया, उसे पलटना है, बस आपको उसे पलटना है, मतलब कि उसका दर्पण प्रतिबिंब आप समझ सकते हैं, उस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए इस प्रकार से हम F लिखते हैं, उसको उल्टा करना है, मतलब कि इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग का फेवरेट क्वेश्चन है ये, घूमने वाला। केतन अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला। अंततः वह 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और फिर वह 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब आपको बताना है मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, बताइए। देखिए जितने भी आपको इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन करवाए उसमें आपको मैंने एक ही बात बताई है कि आप पहले तो प्लस का चिन्ह आप बना लीजिए,
ठीक है, प्लस का चिन्ह बनाने से मतलब क्या है, जो आपको ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग में सेंटर पॉइंट में हैं। इस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, वो यहाँ पर आप देखिएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही आपको करना है। जो केतन है वो अपने घर से पश्चिम की ओर, देखिए ये तो है आपका पूर्व, यह आपका पश्चिम, यह आपका दक्षिण और यह आपका उत्तर। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर चल चुका है पश्चिम की ओर। आ गया समझ में। आगे क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण नीचे है और 5 किलोमीटर ये चल चुका है। आ गया समझ में। आगे क्या बोल रहा है, अंततः वह 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, मतलब कि इस तरफ चलेगा। 3 तो यहाँ तक हो गया, लेकिन 2 किलोमीटर और आगे चलेगा तभी पूरा 5 होगा। यहाँ पर आ चुका है। अब वो बोल रहा है 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, मतलब कि पश्चिम की ओर, मतलब कि किस तरफ चलता है, फिर से वो बेग जाएगा, फिर से वो बेग जाएगा, मतलब कि इस तरह से यहाँ पर समझिएगा आप। अभी यह यहाँ पर है। अब वो क्या बोल रहा है, 2 किलोमीटर वह पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है मतलब कि इस तरफ। 2 किलोमीटर गया, मतलब कि यहाँ पर आ चुका है। अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ चुका है, तो ये कितनी दूरी है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 किलोमीटर दूर है वो अपनी पहले वाली स्थिति से। आ गया समझ में। चलिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने। हाई को आपको लिखा जाता है 8 9 7 8, और आपको पूछा है कि बीफ को क्या लिखा जाएगा। देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप जल्दी से बता दीजिए इसका। देखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम होता है वही क्रम है, यहाँ पर देख लीजिए। एच को आपको लिखा है यहाँ पर 8, और एच आई का कोड होता है 9, जी का होता है 7 और इसका होता है 8। तो उसी प्रकार से आप लिख दीजिए 2 5 5 और 6। आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये जो संख्याएं दे रखी है उसमें से सबसे बीच वाला पॉइंट कौन सा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको संख्या गिननी है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, 21 से एक माइनस करके, या फिर आप समझ सकते हैं इसके टुकड़े करें तो यहाँ पर कितने होंगे, 10 इधर 10 इधर, और यहाँ पर है कि ये 21 वाला एक बीच में यही होगा। ठीक है ना, 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे, मतलब कि 11वां पद आप निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो आपको ये स्पेलिंग आपको दे रखी है, उस स्पेलिंग से ये इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा विकल्प है जो कि शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता। चलिए देखिए, इसको देखते हैं। REDUCE, ये तो बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए REA यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। मतलब कि इसमें जो अक्षर हैं वही इनमें होने चाहिए। ठीक है ना। इसमें यदि 2 बार कोई अक्षर आ रहा है तो इसमें भी, इसमें कोई 2 बार अक्षर आ रहा है तो वो इसमें भी होना चाहिए 2 बार। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे बनाया जा सकता है या फिर नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, इस आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर PEN यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके सामने। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में आता है? मतलब आप समझे, फादर में जो FATHER है वो उसमें कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि वर्णमाला में भी उसी स्थान पर आता है और इस अक्षर में भी उसी स्थान पर है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं फादर की स्पेलिंग लिखता हूँ एक बार से, FATHER। यहाँ पर जो स्पेलिंग आपको दे रखी है उसमें जो आपका रियल नंबर यहाँ पर बताऊँ जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 6 होता है, 1 होता है, 20 होता है, और यहाँ पर इसका 8 होता है, इसका 5 होता है और इसका 18 होता है। अब यहाँ पर इसके क्रमांक लिखूँ मैं तो किस प्रकार से लिखूँगा, ये 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखिए सेम दिखाई देगा, यहाँ पर 1 और 6 है, नहीं है, 2 और 12 है, सॉरी 2 और 1 है, 3 और 20 है, 4 और 8 है। यहाँ पर देखिए 5 और 5, ई यहाँ पर भी 5 नंबर पर आ रहा है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 5 नंबर पर आता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकृतियाँ आपको दे रखी है और इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बताइएगा, आंसर बताइएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी जो नीचे आपको दे रखी है आकृतियाँ। बिल्कुल सभी को आंसर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो निरंतर क्लासें आपके लिए लगवाई जाएगी वो बिल्कुल आपको मिलती रहे। और जो घंटी का आइकन आता है उसे भी आप प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासों का। चलिए बताइएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या यहाँ पर वो देखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक एक लाइन थी, ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइन थी। फिर यहाँ पर गए तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ चुकी है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर गए तो अब की बार यहाँ पर एक लाइन बढ़ चुकी है। अब की बार क्या होगा आप देखिएगा, यहाँ पर एक लाइन बढ़ चुकी है और अब की बार कौन सी लाइन होती, देखिए एक पहली बात तो ये नोटिस कीजिएगा, सारे के सारे इसी कोने में यहाँ पर जो कि पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इस पॉइंट में आ गया, ये भी नहीं होगा, ये इस पॉइंट में आ गया, और यहाँ पर देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि ये है जो कि इस कोने में आ गया। हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसी कोने में यहाँ पर कटनी चाहिए लाइनें। तो देखिए यहाँ पर 2 कटी और यहाँ पर है जो कि अब की बार 1 बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है और एग्ज़ाम में है जो कि हम यहाँ पर भ्रमित भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो अच्छे से अच्छे यहाँ पर जो कि तैयारी हो पाएगी। काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ तो आप बने रहिए मेरे साथ में। यहाँ पर आकृति को आपको पूरा करना है, बताइएगा किस प्रकार से आप करेंगे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आकृति में आपको मिलाना है कि किस प्रकार से आकृति बन सकती है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखें तो इसमें देखिए ये मिल रही है लाइन, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर मिला देंगे इसको, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। दोनों कोने मिल रहे हैं तो यहाँ पर इसमें दोनों कोने मिल रहे हैं, इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसमें भी नहीं मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा वो आप देखिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए जो ये बीच वाली लाइन है उसमें किसी में भी यहाँ पर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि बीच वाली लाइन में तो टच नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच वाली लाइन में टच हो रहा है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आप सेट करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, आंसर दीजिएगा आकृति कौन सी आएगी यहाँ पर। बिल्कुल चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आकृति आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आकृति आपको जमाना अपने आप सीखिए ताकि आपका दिमाग है जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव हो। देखिए यहाँ पर ये आकृति कौन सी आकृति आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह, वो आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, आंसर किस प्रकार से आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आंसर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। आंसर कौन सा होगा ये तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखिए यह जो ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है वो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें इस प्रकार से, तो ये गलत है। मतलब कि इस बिंदु, इस जो छोटे वाला अर्धवर्त है उससे यहाँ पर टच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आपके सामने, आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या फिर मैं आपको आंसर दे दूं। बिल्कुल आंसर दे ही देता हूं मैं आपको। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या करना है। देखिए ये साइड वाले को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर कितने हुए, 1 और 2 3, 3 को मैंने 3 से इस नीचे वाले से गुणा किया तो मेरा अंदर वाला आ गया। यहाँ देखिए 5 और 3 को मैंने जोड़ा तो 8 हो गए, 8 को 2 से गुणा किया तो 16 हो गए। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 5 और 4 को मैंने जोड़ा तो 9 हो गए, 9 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगा और जीके ट्रिक और सारी की सारी ट्रिक्स वीडियो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।